नमस्कार दोस्तों, नवरात्रों का ये पावन त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए, बाएं हाथ में कमल को शोभित किए, वृषभ पर सवार नव दुर्गाओं में प्रथम देवी शैलपुत्री हैं, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन की सारी व्यथा बताई। भोलेनाथ बोले, देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार समर्पित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया, ना ही हमें कोई सूचना भेजी, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने और अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी। पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। अपने परिजनों के इस व्यवहार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। ये सब देखकर उनका हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। वह सोचने लगी, भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। वह अपने पति के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने अपने उस स्वरूप को वहीं योगाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता की पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफेद रंग के विशेष पुष्पों से करें। साथ ही साथ माता को सफेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करें, जिससे माता आरोग्य काया का आशीर्वाद देती हैं और व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री की पावन कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी थी। इस तपस्या के कारण माता को तपस्चारिणी, ब्रह्मचारिणी नामों से जाना गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। श्वेत वस्त्र पहने
दाहिने हाथ में जप की माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण करे हुए इनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से क्रोध में आकर योगाग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। यहाँ उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यदि वह तपस्या की राह पर चलें तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को वो पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि के उपदेशानुसार भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या करी। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या करी, फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। कठोर तप करते हुए माता ने खुले आकाश के नीचे बारिश, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक धरती पर गिरे हुए बील पत्रों को खाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वह बील पत्र खाना भी बंद कर दिया। इसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और शीर्ण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं माता की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछने लगे, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं करी। ऐसी तपस्या केवल आप ही से संभव है। आपकी इस परम पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपका विवाह भगवान शिव शंकर से ही होगा और वही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप इस तपस्या को खत्म करें और अपने घर लौट जाएं। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता ने तपस्या खत्म करी और अपने पिता के साथ अपने घर लौट आईं। और कुछ समय बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। इस दिन विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना से त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से व्यक्ति को धैर्य प्राप्त होता है और विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पावन पर्व के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र धारण किए, 9 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, धनुष, तलवार, कमान, बाण और एक कमंडल धारण किए हुए और 10वें हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए माता चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती हैं। आदि शक्ति माँ भवानी अपने भक्तों के शत्रुओं के प्रति भयानक होती हैं। सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव शंकर सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान लगाने और तपस्या करने के लिए पहाड़ों में जाकर बस गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद भगवान शिव विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भोलेनाथ एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुँचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयानक जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ
और अन्य रिश्तेदार भयभीत हो गए थे। अपने परिवार और भगवान भोलेनाथ को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयानक रूप में बदल लिया और वह रूप है चंद्रघंटा माता का। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थीं। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेकर और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। इसके बाद माता पार्वती का भोलेनाथ से बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पे सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को उदारता का अनुभव कराती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं, वो अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा का अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए तैयार रहती हैं। अपने भक्तों के लिए वह हमेशा दयालु माँ के रूप में प्रकट होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से भक्तों को मणिपुर चक्र अर्थात नाभि चक्र से जागृत होने वाली शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता चंद्रघंटा को लाल रंग के विशेष पुष्प अर्पित करने चाहिए, लाल फल चढ़ाने चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए। माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। मखाने की खीर के भोग से माँ अति प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माता के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। वहीं माता के 8वें हाथ में सभी निधियां और सिद्धियां देने वाली रुद्राक्ष की माला है। कुष्मांडा माँ शेर की सवारी करती हैं, जो भक्तों को निर्भयता का आभास कराता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा का अर्थ है ऊर्जा का एक पवित्र गोला, एक ऐसा गोला जिसने ब्रह्मांड की रचना करी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों ओर प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वह नारी आदि स्वरूपा, आदि शक्ति माँ कुष्मांडा है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है, जहाँ निवास करने की क्षमता और किसी भी देवी देवता में नहीं है। यहाँ निवास करते हुए माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सृष्टि की रचना और इसके पालन के लिए माता कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना करी। यह तीनों सर्वोच्च देवियां थीं। माता ने अपनी बाईं आंख से एक आतंककारी रूप बनाया, जिसका नाम महाकाली रखा। अपने माथे पर उपस्थित आंख से उन्होंने दूसरा रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। इसके बाद माता ने अपनी दाहिनी आंख से तीसरा रूप बनाया, जो बहुत दयालु था, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। माता कुष्मांडा के तेज के द्वारा माँ काली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर को भगवान शिव का नाम दिया गया और वही नारी को सरस्वती नाम दिया गया। अब माँ कुष्मांडा की शक्ति और महालक्ष्मी माता के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर को ब्रह्मा नाम दिया गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। इसी प्रकार माता कुष्मांडा की शक्ति और माँ सरस्वती के शरीर से जो नर और नारी उत्पन्न हुए, उनका नाम विष्णु और शक्ति रखा गया। माता कुष्मांडा ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान करे।
इसके बाद माता कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में सूर्य में प्रवेश किया। माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों को समृद्धि, शक्तियाँ, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। माता अपने भक्तों की बीमारियां और परेशानियां, उनके सभी कष्टों के साथ नष्ट कर देती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का दूसरा नाम है। इस प्रकार स्कंद माता पार्वती जी का ही स्वरूप हैं। स्कंद माता के रूप में माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में इन्होंने कमल पुष्प लिया हुआ है। एक भुजा वर मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही है और एक भुजा में माता ने कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। स्कंद माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था, तारकासुर, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उसे मनवांछित वर मांगने को कहा। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे समझाने लगे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर वो सोचने लगा कि भोलेनाथ का विवाह तो कभी नहीं होगा, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे वरदान दें कि उसकी मृत्यु केवल भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा हो। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करके वह अत्याचारी बन गया। सभी देवता तारकासुर के अत्याचार से परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में गए और उनसे तारकासुर से मुक्ति पाने की प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं की विनती सुन भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। तब बड़े होकर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करा। नवरात्रि के 5वें दिन भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, चेतना और संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। स्कंद माता की पूजा मोक्ष का मार्ग सुलभ करती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माता के इस स्वरूप का सर्वाधिक पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी बुराई का नाश करती हैं। जो व्यक्ति माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करता है वह बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का व्यक्ति होता है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाली तलवार है तो दूसरी भुजा में पुष्प है, जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। माता की तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान कर रही है। देवी की चौथी भुजा वर मुद्रा में है, जो उनके भक्तों को वरदान देती है। माता कात्यायनी की प्राचीन कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने माँ कात्यायनी का यह रूप अपने भक्त कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में एक ऐसी कथा मिलती है कि प्राचीन समय में कत नामक एक महान ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्या था। इसी गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जो भगवती की बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। ऋषि कात्यायन माँ आदि शक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनके घर पुत्री के रूप में पधारें। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक कठोर तपस्या करी। ऋषि की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने इनके घर पुत्री स्वरूप में प्रकट होना स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज द्वारा एक देवी को उत्पन्न किया। ऐसा प्रमाणित है कि यह देवी कात्यायनी कहलाई, क्योंकि सर्वप्रथम इनकी पूजा महर्षि कात्यायन ने करी थी। 3 दिनों तक महर्षि कात्यायन द्वारा की गई इस पूजा को देवी ने स्वीकार किया और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाई। इसके बाद देवी ने ऋषि कात्यायन से विदा ली और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया।
इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। देवी कात्यायनी ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती हैं। ब्रजभूमि की कन्याओं ने श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में पाने के लिए यमुना किनारे इनकी आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी माँ कात्यायनी की पूजा करी थी। देवी कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा लाल रंग के पुष्पों से की जानी चाहिए। देवी कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों को निरोगी काया प्राप्त होती है। माता का भक्त भय मुक्त जीवन जीता है। यदि कुंवारी कन्याएं माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करती हैं, तो उन्हें मन वांछित वर प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी व्यक्ति को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि हमेशा शुभ फल देने वाली हैं। इस कारण माँ का नाम शुभांकरी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहते हैं। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि नहीं होता। कालरात्रि देवी का शरीर रात्रि के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ का एक हाथ वर मुद्रा में है और दूसरा अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गदभ है। जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब चिंतित होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। ये देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया, तब उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी वध कर दिया। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम असुरीय शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। महागौरी का वर्ण गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में भोलेनाथ का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माता शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करा। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रहीं।
जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। गंगा में स्नान करने से माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। आपको बता दें, माता पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। जय महागौरी।